Recently, which country has become the first country to roll out the vaccine for meningitis? हाल ही में कौन सा देश meningitis वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? अल्जीरिया, ब्राजील, नाइजीरिया या कॉन्गो? इसका सही उत्तर है नाइजीरिया। ये कुछ और इम्पोर्टेंट वैक्सीन है और किस पे बेस्ड है उनके ये उत्तर हैं। जैसे मॉडर्ना आरएनए बेस्ड वैक्सीन है, फाइजर आरएनए वैक्सीन है और स्पुतनिक 5 ये वायरल वेक्टर बेस्ड है। कई बार क्वेश्चंस पूछ ले आते हैं, जैसे ऑप्शन दे दिया जाएगा नोवावैक्स प्रोटीन बेस्ड है, वायरल वेक्टर है, आरएनए, तो आपको सही उत्तर लगाना होगा प्रोटीन बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम? 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब किसने जीता है? निधि कुमारी, रश्मि कुमारी, दिव्या सेगर या आरती देवी? तो इसका सही उत्तर है रश्मि कुमारी। तो ये हैं रश्मि कुमारी जी, जिन्होंने 12th टाइम कैरम का ये खिताब अपने नाम किया है। कुछ और कैटेगरीज हैं ये जो खेल जगत में दी जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड्स हैं, और ये 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसमें से सबसे बड़ा अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड, और दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा मेजर ध्यानचंद अवार्ड, फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रोलिंग ट्रॉफी। और 2004 में एक तेंजिन नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था, जो इन 6 के अलावा दिया जाता है स्पोर्ट्स अवार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Recently, which Indian poet has been honored with the prestigious World Literary Prize? हाल ही में किस भारतीय कवि को प्रतिष्ठित विश्व साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ममता जी सागर, अनवी, सुनीता बनर्जी या आराध्या कुंडू? तो इसका सही उत्तर है ममता जी सागर। यह ममता जी सागर को रिसेंटली, ये है ममता जी सागर, इनको रिसेंटली इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो अवार्ड सेरेमनी हुई कहाँ थी? नाइजीरिया में हुई थी। ये आपको भी ध्यान रखना, नाइजीरिया में हुई थी। और ममता जी सागर इंटरनेशनल प्राइज है, जिसमें एक अमाउंट भी मिलता है और एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। ये कुछ और बुक्स हैं और ये उनके ऑथर्स हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण को लेके। पहला है आइडल अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, अमीश त्रिपाठी जी ने लिखी है। वेलकम टू पैराडाइज टिंकल खन्ना जी ने लिखी है। मैडम कमिश्नर ये लिखी मीरन चड्डा बोरवानकर ने। नए भारत का संवेदा श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी है, जनरल रिटायर्ड मनोज कुमुंद नरवणे ने लिखी है। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स डॉक्टर सुकृता पॉल कुमार ने लिखी है। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन जी, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने लिखी हुई है। और रोहित लांबा ने भी। वाई भारत मैटर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे इस टाइम विदेश मंत्री भी हैं, फॉरेन मिनिस्टर। लॉन्गटे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ इंडिया? लॉन्गटे त्योहार भारत की किस राजनीतिक द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मिशो ट्राइब, गोंड ट्राइब, मिशमी ट्राइब या निशी ट्राइब? तो इसका सही उत्तर है निशी ट्राइब। और कुछ और ये इंपॉर्टेंट जो कि फेस्टिवल्स हैं ट्राइबल्स द्वारा मनाए जाते हैं, इनको भी हमें देखना है। लेकिन इससे पहले देखिए, लॉन्गटे फेस्टिवल कुछ ऐसे मनाया जाता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश में, निशी ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। खैर, जैसे कि कैलपोडलू कर्नाटक में मनाया जाता है, सारहुल फेस्टिवल झारखंड, थिम्सम पांडित नागा ट्राइब मणिपुर, और बुरान देव महोत्सव छत्तीसगढ़, कर्मा फेस्टिवल उड़ीसा, और बनेश्वर फेस्टिवल दुंगापुर, और मरिमनम तिरुभिजा अंडमान निकोबार आइलैंड, और फोक डांस फेस्टिवल ये दमन एंड दीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरपोर्ट ऑफ इंडिया got the 10th position in recently released data by ACI? ACI द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों में भारत के किस हवाई अड्डे को 10वां स्थान मिला है? मुंबई एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट? इसका सही उत्तर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट
इसे IGI भी कहते हैं, IGI T3, इसको 10th पोजीशन मिला है। तो ये T3 है हमारा IGI एयरपोर्ट दिल्ली में। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल बॉडी है जो ये रैंकिंग देती है और इनको इस रैंकिंग के बेस पे अवार्ड्स भी मिलते हैं। तो सबसे 2023 में पहला स्थान किसका था? एटलांटा USA। 2022 में भी 19 में लगातार एटलांटा नंबर 1 पे रहा है। 2023 में दूसरा स्थान है दुबई का और 2023 में तीसरा स्थान है डलास एयरपोर्ट, ये भी USA का ही है। तो ये ध्यान रखना है आपको 1 2 3, उसके बाद इंडिया का जिसका है 10th पोजीशन न्यू दिल्ली। अगर मैं आपसे पूछूं 2022 में से क्या पोजीशन तो आपको याद रहना चाहिए 9th, और 2019 में देखिए 17 से 9 से फिर 10, इस बार थोड़ा हमारी पोजीशन डिग्रेड हुई है। Who has been appointed as a brand ambassador by the स्पेस इंडिया? स्पेस इंडिया एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। कह रहे कि किसको इन्होंने अभी हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कृति सेनन, संजना सांगी, आलिया भट्ट या जानवी कपूर? तो संजना सांगी है जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है, इनको इन्होंने अपॉइंट किया है। यह है संजना सांगी जी जिनको अपॉइंट किया है एम्बेसडर, और ये है हमारा स्पेस इंडिया के फाउंडर्स जिन्होंने स्पेस इंडिया को बनाया है। 2001 में स्पेस इंडिया लाइमलाइट में आती है, इसका पुनर्जन्म होता है। 2001 में इस इंसेप्शन होता है इसका। दो 2001 में इस कंपनी को बनाया जाता है जो कि अपने मिशन पे काम करते हैं। उसका मिशन का काम होता है इंटीग्रेट करना है एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस को। ये दोनों अलग चीजें हैं, एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस, इन दोनों को इंटीग्रेट करके एक नए करिकुलम को नेशनल वाइड स्कूल्स में अप्लाई करवाना। और ऐसा इन्होंने 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स अक्रॉस 1000 स्कूलों में किया है। When is हेमोफेलिया डे इज ऑब्जर्व्ड? हेमोफेलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 14 अप्रैल, 19 अप्रैल या 12? इसका सही उत्तर है 17 अप्रैल। तो वर्ल्ड हेमोफेलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है, कंटिन्यूअस इंटरनल ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग होते होते पेशेंट की मौत हो जाती है। आपने विक्टोरिया का नाम सुना होगा, क्वीन विक्टोरिया जिसे कहते हैं, इंग्लैंड की क्वीन थी, उनको भी ये डिजीज थी हेमोफीलिया, और इसी से इनकी मौत हुई थी। इसीलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉयल डिजीज। ये जेनेटिकली होता है, एक मतलब फादर से बच्चे में, बेटे या बेटी में, फिर उनसे उनके बच्चे में, उनके चाइल्ड में ये ट्रांसफर होती है। और कुछ ये इंपॉर्टेंट और डिजीज हैं और कैसे होती हैं, जैसे कि वूपिंग कफ। इसका मेन कारण क्या होता है? बैक्टीरियम का बॉर्डेला पर्टसिस। डिप्थेरिया, ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से। कॉलरा विच इज कॉल्ड बाय विब्रियो कॉलरा। लेप्रेसी कॉज्ड बाय माइटोबैक्टीरियम लेप्रेसी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ, इनको आप एक बारी वीडियो पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया organize the first international workshop on emerging technologies and challenges for exoskeleton? ये organized word है, exoskeleton। भारत के किस संगठन ने एक्सोस्केलेटन के लिए उभरती प्रौद्योगिकी और चुनौतियों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया? नीति आयोग, नीति, DRDO या इसरो? इसका सही उत्तर है DRDO। जी हाँ, और DRDO है जिसने फाइनली ये ऑर्गेनाइज किया है। ये देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल वर्कशॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड चैलेंजेस फॉर द एक्सोस्केलेटन ऑर्गेनाइज्ड बाय DRDO। कहां पर? बेंगलुरु में। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री है, लॉन्च स्वच्छता पखवाड़ा? किस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट? इसका सही उत्तर है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने भी
इसे रिसेंटली लॉन्च किया है। ये देखिए हमारे सेक्रेटरी बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, इनका नाम है श्री उमंग नरूला। इन्होंने ही स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है जो कि 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च अपार कार्ड? अपार कार्ड को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे या हेल्थ मिनिस्ट्री? तो इसको किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। ये रही अपार कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। So your gateway to seamless digital academic journey. APAR help in a seamless integrated with skill and experience into credit based system. और कुछ ऐसा अपार कार्ड कुछ ऐसा दिखता है, ये देखिए ये बनेगा। थैंक यू।